फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जसरोटिया इन्फॉर्मेटिक्स। आज हम यूनिट 7 से ऑनवर्ड जो यूनिट हैं वो लेने जा रहे हैं ANC 1 के। तो जैसा कि आपको मैंने पहले भी इससे पहले यूनिट जो थे वो पिछले मैंने वीडियो में डाले थे। तो अभी जो नए वीडियोस हैं वो सारे अगले यूनिट्स के होंगे। तो सबसे पहले हम 7th यूनिट से ऑनवर्ड हम जो क्वेश्चंस हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हैं एग्ज़ाम के लिए, तो सबसे पहले वहाँ से शुरू करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन आता है, एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ मील प्लानिंग एंड व्हाट आर द मेन एम्स ऑफ द मील प्लानिंग। तो सबसे पहले आता है कि मील प्लानिंग हम किसको कहते हैं और इसके एम्स क्या हैं मील प्लानिंग के। तो सबसे पहले आता है, वन कुड डिफाइन मील प्लानिंग एज ए सिंपल प्रैक्टिकल एक्सरसाइज विच इन्वॉल्व्स अप्लाइंग द नॉलेज ऑफ फूड, न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट, इंडिविजुअल प्रेफरेंसेस to plan adequate and acceptable meals, and in other terms meal planning means planning for adequate nutrition। यानी कि इसमें हमने डिफ़ाइन किया कि मील प्लानिंग का मतलब क्या है कि जब हमें किसी फूड की प्रैक्टिकल नॉलेज हो या फिर उसका न्यूट्रिएंट, किसी व्यक्ति के लिए कितना न्यूट्रिएंट चाहिए, क्या रिक्वायरमेंट है उसकी, उसके बारे में हम जानें, या फिर इंडिविजुअल प्रेफरेंसेस टू प्लान द एडुकेट एंड एक्सेप्टेबल मील। तो किसी व्यक्ति को, अलग अलग व्यक्तियों को अलग अलग तरह का जो है मील प्लानिंग की रिक्वायरमेंट रहती है। तो इसलिए मील प्लानिंग का मतलब है प्लानिंग फॉर एडिक्वेट न्यूट्रिशन, कि कौन से व्यक्ति के लिए किस तरह का न्यूट्रिशन चाहिए, तो ये मील प्लानिंग के अंतर्गत आता है। इस तरह से जो मेन एम क्या है, क्यों मील प्लानिंग की जाती है, तो सबसे पहला जो है वो इसका पहला एम ये है कि फुलफ़िल द न्यूट्रिशन नीड्स ऑफ द फैमिली मेम्बर्स, ताकि जो भी हमारे जो फैमिली मेम्बर्स हैं, चाहे बच्चा है, चाहे वो बुज़ुर्ग है, चाहे प्रौढ़ है, तो उन सभी के लिए जो है न्यूट्रिशन नीड्स किस तरह से होनी चाहिए, तो उसके बारे में हमें नॉलेज हो। दूसरा था द प्लान मील्स विद इन द फैमिली इनकम। दूसरा जो फैमिली की इनकम है, इनकम के अकॉर्डिंगली जो है किस तरह से मील को प्लान किया जाता है। मील मतलब कि जो उनका दिनचर्या का जो भोजन व्यवस्था है। इसके अलावा द प्रोवाइड एड इन प्रॉपर परचेज एंड प्रिपरेशन एंड सर्विस ऑफ द फूड। दूसरा जो मील प्लानिंग है ये हमें ये हेल्प करती है कि हमें किस तरह से प्रॉपर परचेज़ करना है, कौन सा फूड हमें परचेज़ करना चाहिए, उसको किस तरह से प्रिपेयर करना है और उसके लिए किस तरह से हमें उसको सर्विस में देना है। इसके अलावा आ गया, प्रोवाइड द वैरायटी इन द डाइट बाय मेकिंग प्रॉपर सिलेक्शन ऑफ द फूड्स। जब भी हम फूड लेते हैं तो उसमें किस तरह की वैरायटी ऑफ डाइट जो है वो किस तरह से हम उसमें डाल सकते हैं, तो ये सारा चीज़ें जो है हमारा मील प्लानिंग के अंतर्गत आता है। इसके अलावा इट प्रोवाइड न्यूट्रिशन मील टेकिंग इनटू अकाउंट इंडिविजुअल प्रेफरेंसेस। हर व्यक्ति की अपनी प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग उसको न्यूट्रिशन की ज़रूरत होती है। जैसे मदर को ज़्यादा न्यूट्रिशन की ज़रूरत होती है, ऐसे ही जो एज्ड लोग हैं उनका न्यूट्रिशन लेवल अलग होगा, बच्चों का न्यूट्रिशन लेवल अलग होगा। इस तरह से हमें इंडिविजुअल प्रेफरेंस देख के उसको मील प्लानिंग जो है वो की जाती है। तो इस तरह से ये सबसे पहला क्वेश्चन था। इसके अलावा जो दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन द मील प्लानिंग फॉर द लैक्टेटिंग वूमेन। लैक्टेटिंग वूमेन का मतलब होता है जो औरतें बच्चों को दूध पिलाती हैं। तो इस तरह से इन जनरल टू प्रोवाइड एन एडुकेट वेल बैलेंस्ड मील ड्यूरिंग लैक्टेशन। तो लैक्टेशन के ड्यूरेशन में जो वुमेन हैं उनको ज़्यादा बैलेंस मील की ज़रूरत होती है। इंक्लूड एटलीस्ट वन फूड आइटम फ्रॉम ईच ऑफ द 3 फूड ग्रुप। तो हमारे जो फूड ग्रुप्स होते हैं वो 3 फूड ग्रुप्स होते हैं। जैसे कुछ फूड ग्रुप्स होते हैं जो एनर्जी गिविंग हैं, दूसरा होता है जो बॉडी बिल्डिंग वाले हैं, और तीसरा आता है जो रेगुलेटरी या प्रोटेक्टिव होते हैं। तो इस तरह से ये तीनों जो फूड ग्रुप्स हैं ये लैक्टेटिंग वूमेन को चाहिए होते हैं। इसलिए जो विटामिन सी है, विटामिन सी इज़ ए पर्टिकुलर हाई ड्यूरेशन ड्यूरिंग लैक्टेशन। तो लैक्टेशन के समय पे जो वुमेन हैं उनको सबसे ज़्यादा विटामिन सी की ज़रूरत होती है। हैंस प्रोवाइडिंग मोर ऑफ द फॉलोइंग फूड इज़ रिक्वायर्ड। तो इसके अलावा कुछ जो फूड हैं जो इनको सबसे ज़्यादा रिक्वायर्ड होते हैं लैक्टेटिंग वुमेन को, जैसे मिक्सचर ऑफ सीरियल्स, जैसे वीट है, राइस है, बाजरा है, मिलेट्स हैं, ज्वार है, रागी है, एंड एनी अदर स्टेपल कॉमनली यूज्ड। जो भी हमारे स्टेपल फूड हैं, स्टेपल फूड यानी कि जो हमारी अनाजी फसलें हैं, तो वो अनाज जो है वो मिक्सचर ऑफ सीरियल्स यानी कि वीट, राइस, बाजरा, ये सारा मिक्सचर जो है इनको चाहिए होता है। दूसरा पल्सेस एंड मीट, फिश, एग इफ़ एक्सेप्टेबल। इसके अलावा जो दालें हैं, दालों के अलावा अगर मीट, फिश और एग, अगर वो वुमेन
मीट फिश या इसको प्रेफरेंस करे तो वो खा सकते हैं, अदरवाइज़ कई लोग जो हैं वो इनको नहीं खाते हैं। ऐसे ही मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट्स हैं, जैसे लाइक कर्ड है, दही है, इसके अलावा जो कॉटेज चीज़ है या पनीर है या खोआ है, तो ये चीज़ें जो है लैक्टेटिंग वुमेन के लिए न्यूट्रिशन जो मील है उनके लिए चाहिए होता है। दूसरा ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स में आता है, जैसे लाइक अमरनाथ लीव्स हैं, जैसे मस्टर्ड लीफ हैं, जैसे ही फेनुग्रीक लीव्स हैं। तो ये इस तरह की जो ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हैं ये लैक्टेटिंग वुमेन के लिए बहुत ज़्यादा नेसेसरी हैं। इसके अलावा जो अदर वेजिटेबल्स हैं, जैसे स्पेशली जो येलो या ऑरेंज कलर की जो वेजिटेबल्स हैं, जैसे कैरेट्स हैं, पम्पकिन हैं, तो ये जो है लैक्टेटिंग वुमेन के लिए ये फूड आइटम चाहिए। इसके अलावा जो सीजनल फ्रूट्स हैं, जैसे सिट्रस फ्रूट्स हैं, लाइक ऑरेंजेस हैं, लेमन्स हैं, लाइम्स हैं, इसके अलावा अदर लाइक जैसे गावा है, पाइनएप्पल है, मैंगो है, पपैया है, ये फ्रूट्स जो हैं, सिट्रस फ्रूट्स जो हैं, ये लैक्टेटिंग वुमेन के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इनमें विटामिन सी की मात्रा सबसे ज़्यादा होती है। इसके अलावा जैसे नट्स हैं, जो ऑयल सीड हैं, जैसे ग्राउंड नट हैं, कोकोनट हैं, तो इस तरह से जो है फूड जो है ये लैक्टेटिंग वुमेन के लिए बहुत ज़्यादा नेसेसरी है, ज़रूरी है। इसी तरह से ये दूसरा क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हुआ। अब थर्ड जो सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है डिस्कस द मेजर रिस्क फैक्टर्स इन प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी के दौरान जो है सबसे बड़े रिस्क फैक्टर कौन से रहते हैं वुमेन में। तो सबसे पहले आता है अनकंट्रोल्ड हाई ब्लड प्रेशर्स, however can lead to damage to mother kidney or increase the risk of low birth weight। तो सबसे पहले जो प्रेग्नेंट वुमेन है उनको सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम जो रहती है वो हाई ब्लड प्रेशर की रहती है। अगर हाई ब्लड प्रेशर रहेगा तो उसके से क्या होगा, मदर की किडनी पे डैमेज हो सकती है। और दूसरा लो बर्थ वेट का रिस्क हो सकता है कि जो भी बर्थ होगी वो लो वेट में होगी। इसके अलावा जो दूसरा सबसे बड़ा रिस्क रहेगा वो है पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम, जिसको PCOS कहते हैं हम। ये एक डिसऑर्डर है दैट कैन बी इंटरफेयर विद ए वुमेन एबिलिटी टू गेट एंड स्टे प्रेग्नेंट। तो प्रेगनेंसी के दौरान उनका जो एबिलिटी टू गेट, उनका स्टे जो है प्रेगनेंसी का, वो उसमें इंटरफेरेंस हो जाती है। जैसे PCOS जो है मे रिजल्ट हाई रेट्स ऑफ मिसकैरेज, तो बच्चे के गिरने के चांस ज़्यादा रहते हैं, मिसकैरेज के चांस इस स्टेज में ज़्यादा रहते हैं। इसके अलावा जो थर्ड इम्पॉर्टेंट जो रिस्क फैक्टर है वो है इट इज़ अ इम्पॉर्टेंट फॉर वुमेन विद डायबिटीज़ टू मैनेज देयर फूड ब्लड शुगर बिफोर गेटिंग प्रेग्नेंट। तो प्रेगनेंसी के दौरान जो है ब्लड शुगर अगर बढ़ जाता है तो उस समय भी जो है वुमेन के लिए सबसे ज़्यादा रिस्क फैक्टर रहता है। इसके अलावा जो फोर्थ पॉइंट है, वुमेन विद किडनी डिजीज़ ऑफन डिफ़िकल्टी गेटिंग प्रेग्नेंट एंड एनी प्रेगनेंसी एट सिग्निफिकेंट रिस्क ऑफ फॉर मिसकैरेज। तो जो वुमेन जिनको किडनी की प्रॉब्लम है, जिनका क्रिएटिनिन ज़्यादा होगा, तो उनको भी डिफ़िकल्टीज रहती है प्रेगनेंसी के दौरान, उस समय भी जो मिसकैरेज के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। इसी तरह से जो नेक्स्ट पॉइंट है वह है अनकंट्रोल थायराइड डिजीज़ सच एज ओवर एक्टिव और अंडर एक्टिव थायराइड, तो कैन कॉज द प्रॉब्लम्स फॉर द फ्यूटस सच एज द हार्ट फेलियर, पुअर वेट गेन एंड बर्थ डिफेक्ट्स। तो अगर थायराइड की प्रॉब्लम रहती है जो हमारे थ्रोट में रहती है, तो उससे भी क्या रहेगा कि फेटस में प्रॉब्लम आ जाएगी, या फिर हार्ट फेलियर का खतरा बढ़ जाता है, या फिर जो पुअर वेट गेन होगा, या फिर बर्थ में डिफेक्ट्स आ जाएंगे। तो ये अगला पॉइंट था। इसके बाद अगला जो नेक्स्ट इसका पॉइंट है, सेवरल स्टडीज़ हैव फाउंड दैट वुमेन हु टेक ड्रग्स, तो जो औरतें ड्रग्स ज़्यादा लेती हैं दैट इंक्रीज़ द चांस ऑफ प्रेगनेंसी। ड्रग्स मतलब अगर वो ज़्यादा मेडिसिन खाती हैं तो उसमें भी जो प्रेगनेंसी में सबसे ज़्यादा चांसेस रहते हैं मिसकैरेज के, एंड आर डिफ़िकल्टी मोर लाइकली टू हैव प्रेगनेंसी कॉम्प्लिकेशंस। तो प्रेगनेंसी के दौरान जो है बहुत ज़्यादा जो प्रेगनेंसी रहती हैं। तो इस तरह से ये हमारा थर्ड क्वेश्चन था, जो थर्ड इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन था। इसके अलावा जो फोर्थ और लास्ट जो सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन था, जैसे डिफाइन विनिंग। विनिंग किसको कहते हैं? विनिंग है कि ब्रेस्ट मिल्क अलोन इज़ नॉट सफिशेंट टू मीट द ग्रोइंग नीड्स ऑफ द इन्फेंट। छोटे बच्चे के लिए जो है ब्रेस्ट फीड कई बार से ठीक नहीं रहता, कम रहता है उसकी जो न्यूट्रिशन लेवल के लिए। इसके लिए क्या करना पड़ता है, दिस प्रोसेस ऑफ इंट्रोड्यूसिंग फूड्स अदर देन ब्रेस्ट मिल्क इन द डाइट ऑफ द इन्फेंट इज़ कॉल्ड सप्लीमेंट्री फीडिंग।
तो जब हम क्या करते हैं, ब्रेस्ट मिल्क के साथ साथ जो है बच्चे को सप्लीमेंट्री फीडिंग भी देते हैं, कोई एक्स्ट्रा डाइट भी देते हैं, तो इट इज़ रेफर टू एज ए वीनिंग। तो उसको हम वीनिंग कहते हैं कि अगर बच्चे को ब्रेस्ट मिल्क के अलावा माँ के दूध के अलावा जब हम उनको एक्स्ट्रा या सप्लीमेंट्री फूड जो है वो उसको प्रोवाइड करते हैं। तो ये सारे जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे हमारे 9 चैप्टर तक। इसके अलावा जो बाकी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे वो मेरी नेक्स्ट वीडियो में आपको जल्दी ही अपलोड कर दिए जाएंगे। थैंक यू वेरी मच।